नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो यूं तो स्वच्छता को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। प्रदेश और देश की सरकार स्वच्छता पर विशेष फोकस भी कर रही है। इसके लिए बाकायदा शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है और सबसे स्वच्छ शहर को पुरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन लगता है कि जिम्मेदार जो स्थान आस्था के केंद्र हैं उनकी स्वच्छता पर ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि इसका एक उदाहरण सिवनी के घनसौर ब्लॉक में स्थित रामकुंडी का है। यह स्थान नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन इस स्थान पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि स्थान के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यहां बने कुएं और तालाब में गंदगी है। 7 साल से इस स्थान की सफाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत बरेला में आने वाले इस स्थान के सौंदर्यीकरण और सफाई को लेकर स्थानीय लोग जिम्मेदारों से कई बार मांग भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ समस्या, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि ग्रामीणों ने क्या शिकायतें की है और क्या समस्या स्थान को लेकर बनी हुई है। जी, रामकुंडी बोलते हैं इसको। रामकुंडी का स्थान बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ दिक्कत ऐसी है कि बहुत गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। अब ग्राम पंचायत तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं रही है। नहीं, वो भी कुछ काम नहीं करता। हाँ, लिया है बोझ। घनसौर के पास गोरखपुर है और यहाँ पे राम भगवान आए थे, ऐसा बोला जाता है। बड़े लोग सियाने लोग कह के गए हैं कि यहाँ पे राम भगवान आए थे। बहुत पवित्र स्थान है ये। यहाँ तो परेशानी बहुत सी है। यहाँ कभी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ की पंचायत, ये इतना बड़ा झाबुआ पावर प्लांट है, पर फिर भी यहाँ पे सफाई से ध्यान नहीं दिया जाता। पूरा गाँव इस कुएं का पानी पीता है, पर फिर भी इस कुएं में बहुत गंदगी है। हाँ, शिकायत तो बहुत बार की, पर सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। हाँ, प्लांट को भी कई बार जानकारी गई है, पर ध्यान नहीं देता ना प्लांट भी। बहुत पुरानी है बाबा, 3 पीढ़ी की है। यहाँ राम को भगवान आए थे वनवास के समय में, तो यहाँ छाया थी मगर पानी नहीं था। तो एक कुंडी उनने अपने धनुष बाण से झंडा बनाया था, तो आज भी वो विख्यात। ये आसपास पूरी है बाबा जी। यहाँ कोई पंचायत भी ढिलाई है, काम भी नहीं करती है साफ सफाई का। मेला जो होता है तो लिल्ला पंचायत वसूल करती, मगर काम में कोई ढंग नहीं। कुंडी करके ये स्थान है और रामकुंडी में जो है कुआं और तालाब है। इसकी गंदगी बहुत दिन से पड़ा हुआ है। न पंचायत ध्यान देती है और न प्लांट और न का नाम है कि ये सरकार ही इस पर ध्यान दे रहा है। कहने का अर्थात मुख्यमंत्री भी, एक बार हमने लगाया था यहाँ से फ़ोन बहुत दिन पहले, उस समय में अगर सफाई हो गई थी, लेकिन फिर से तब से अभी तक ये सफाई नहीं हुआ। फिर से अगला सरपंच था वो, तो उसने एक बार कराया था और तब से 7 साल हो रहे हैं। 7-8 साल के अंदर में न कुआं और न तालाब, यहाँ की कोई सफाई नहीं हो रही है। रामकुंडी में तालाब है, वहाँ मैंने देखा है, और ये बहुत पुराना दर्शनीय स्थल है। गंदगी हो गई है, तो अभी हमारा जल गंगा अभियान का कार्यक्रम कल से चालू हो रहा है, उसमें शामिल करेंगे और ये कार्यक्रम वहाँ से कल हम वहाँ कार्यक्रम भी करवाएंगे। सौंदर्यीकरण के लिए देखिए, वहाँ बाजू से हमारा झाबुआ पावर प्लांट से उनसे भी चर्चा करूँगा कि भाई थोड़ा बहुत वहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य करें। इस समय हम जिले के लखनदौन विधानसभा के घनसौर ब्लॉक में, और ये जो स्थान है ये धार्मिक स्थल यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु इस राम कुंडी पर आते हैं। कहावत यह है कि भगवान राम जब यहाँ से पथ करे थे, जब नर्मदा माई के दर्शन करे, तो उस समय यहाँ रुके थे। तो यहाँ पे बहुत ही मान्यता जो है, इस स्थल की मान्यता है और लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन विडम्बना देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकार लगातार धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई और सौंदर्य की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस रामकुंडी पर जो कुएं बने हुए हैं उनमें गंदगी का अंबार है। जो बाजू में तालाब है जिसमें पूजा अर्चना की जाती तो उसमें गंदगी का अंबार है। यहाँ पर जो घाट है उनमें गंदगी का अंबार है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ गंदगी नजर आ रही है। लगातार समिति यहाँ पर प्लांट प्रबंधन की बात करे, उनसे बात कर रही है, ग्राम पंचायत से बात कर रही है, लेकिन साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम आपको बता दें कि ये जो गोरखपुर गाँव है, बरेला झाबुआ पावर स्थित महज 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर है और इस गांव को झाबुआ पावर लिमिटेड ने गोद लिया। उसके बाद यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। फिलहाल धार्मिक बंधु लगातार प्रयास कर रहे हैं, साफ सफाई का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक और झाबुआ पावर लिमिटेड की अनदेखी के चलते इस रामकुंडी धार्मिक स्थल में गंदगी का माहौल बना हुआ है। घनसौर में श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND 24 सिवनी।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छता के बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं उनके साफ तौर पर यहाँ पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन शिकायतों के समाधान की ओर फिलहाल कोई भी रुख नजर नहीं आ रहा है। अब आखिर क्या कुछ पूरी समस्याएं हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, सबसे पहले जानना चाहूंगी कौन सा स्थान है और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैं बता दूं, ये सिवनी जिले का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त जो है अमरकंटक होते हुए सीधे जो है उज्जैन की ओर जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण रास्ता मंडला से जौलपुर रोड के बीच का कहलाता है। ये घनसौर ब्लॉक में आने वाला रामकुंडी नामक स्थान है, जो गोरखपुर गांव के पास है। और यहाँ यह स्थान धार्मिक स्थल से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कहावत है, एक यहाँ पे कथा प्रचलित है कि जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक पेड़ की छाया देखते हुए यहाँ पे विश्राम किया था। और पानी न होने की वजह से एक कुंड बनाया था, जिसमें पानी निकला था और वहां से पानी पिए थे। उस आस्था के चलते इस क्षेत्र में आज भी भक्त यहाँ पे आते हैं, पूजन अर्चना करते हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त होते हैं वो यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, यहाँ ठहरते हैं। हालांकि समिति के द्वारा पूरी यहाँ व्यवस्था की जाती है। सबसे खास हमारे दर्शकों को बता दें कि ये गोरखपुर गांव बरेला ग्राम से जस्ट लगा हुआ गांव कहलाता है। महज 2 किलोमीटर में जिले का एकमात्र झाबुआ पावर लिमिटेड है, जो इस गांव को गोद लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सीआरएस के तहत झाबुआ पावर लिमिटेड की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के स्थानों को सौंदर्यीकरण करे, इसकी सुरक्षा करे, क्योंकि गांव को गोद लिया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन लगातार स्वच्छता अभियान के लिए और खासकर धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत के पास लाखों रुपए का आवंटन इन जगह को संरक्षित करने के लिए और सौंदर्यीकरण करने के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ पर स्थित, हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तालाब है, एक कुआं है और एक खेर है, जो बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं, क्योंकि जिस तरह ग्रामीण इस कुएं का पानी लगातार पीते हैं, ये सब गंदे हो चुके हैं। गंदगी का अंबार यहाँ पर मचा हुआ है। तालाब से बदबू आ रही है, वर्षों से सफाई नहीं हुई है। चारों तरफ गंदगी मची हुई है, कुएं में गंदगी है, घेर में गंदगी है। सबसे खास बात यहाँ पर दर्शकों को ये बता दें कि ये वो स्थान है जहाँ बरेला ग्राम पंचायत हर साल 7 दिन का मेला का आयोजन करती है। और इस मेले के आयोजन से लाखों रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन कमाई तो की जाती है लेकिन खर्च कहीं नहीं किया जाता, जिस कारण इस दर्शनीय स्थल का जो है सौंदर्यीकरण खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं देख रेख के अभाव में गंदगी का अंबार मचा हुआ है। जी खुशी, निश्चित ही गंदगी का अंबार तो बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जिम्मेदारों का क्या कुछ रुख है जितेंद्र? अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो जिम्मेदार होते हैं, इसके पहले कहा जा रहा है कि करीब 7 साल से यहाँ की सफाई हुई नहीं, उसके पहले किसी पूर्व सरपंच ने यहाँ पर करवाई थी, उसके बाद से हुई नहीं है अभी तक। देखिए खुशी, जो वहाँ के मंदिर के पुजारी ने बताया कि 7 साल पहले सीएम हेल्पलाइन में उन्होंने शिकायत की थी या कोई आवेदन जो है दिया गया था। उसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए यहाँ सफाई की गई थी। उसके बाद से लेकर आज तक किसी प्रकार की सफाई यहाँ पर नहीं हुई है। वही आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी और फिलहाल मैं रुक कर लेती हूँ। भारत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रहवासी है। भारत जी, क्या कुछ समस्या बनी हुई है ये सफाई को लेकर रामकुंडी में? जी भारत जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। जितेंद्र, आप अपनी बातें जारी रखिएगा। बिल्कुल खुशी। और इसके बाद जिस तरह से हमने एसडीएम साहब का रुख किया, क्योंकि इस समय वह सीओ के प्रभार में हुए, जनपद पंचायत के प्रभार में भी, तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी योजनाएं संचालित की जा रही है, निश्चित रूप से हम वहां पर सफाई करवाएंगे। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने संगठन हैं, धर्म प्रेमी है, लगातार वो आवेदन कर रहा है, लगातार वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थल को सौंदर्यीकरण हो जाए, सफाई हो जाए। इसके बाद अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। और सबसे बड़ी लापरवाही तो ग्राम पंचायत के सामने आती है, क्योंकि ये बरेला ग्राम पंचायत में आता है और बरेला ग्राम पंचायत लगातार फर्जी बिल के माध्यम से, साफ सफाई के फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए जो है गमन के किए जाते हैं। लेकिन सचिव का क्या कुछ कहना है जितेंद्र इसमें, बरेला ग्राम पंचायत के?
जी बिल्कुल, जिस तरह हम मौके पर पहुंचे थे, ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलना चाहा तो उन्होंने ये कह दिया कि इस पूरे मामले पर जो है हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम सफाई जरूर करवाते रहते हैं और सफाई करवाएंगे। लेकिन जब सचिव के रुख करना चाहा तो सचिव आनाकानी करते नजर आए। कभी वो बोले मैं जनपद में हूँ, कभी बोले मैं बाहर हूँ। तो इस तरह से जो है मीडिया को गुमराह करने का प्रयास करते रहे। लेकिन जब इस पूरे मुद्दे पर एसडीएम से बात हुई, उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाई कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह जो अभी आयोजन किए जाने हैं और जो साफ सफाई की जानी है, तो आगामी समय में साफ सफाई की जाएगी और निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण का काम अलग किसी न किसी मत से वहां पर किया जाएगा। कुछ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब मीडिया इस पूरे मुद्दे ठीक है जितिन, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ राम जीवन दास जी जुड़ चुके हैं, पुजारी है। पुजारी जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खबरें सामने आ रही है कि रामकुंडी में स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या कुछ समस्या है वहां पर? एक कल जो है ना सचिव सरपंच यहाँ आए हुए थे जी, तो आए हुए थे ये लोग, का नाम है कि थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं, फोटो खींचे हैं, वो लेकर के गए हैं। रामकुंडी पर एक चदरी डाल दिए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे सफाई कब से नहीं हुई है? मतलब अभी कल आए थे, ठीक है। माताराम देखो, रामकुंडी में 7 साल 8 साल हो रहे हैं। दूसरा सरपंच था ना, उसने एक बार कराया था। हाँ। और फिर तब से वो कुआं जो है जैसे के तैसे ही है। तो अभी जो वर्तमान सरपंच सचिव है, क्या उनसे शिकायत की गई है इस मामले की? माताराम बहुत कितने बार कहा गया, लेकिन ये सुनने वाले तो है नहीं। हाँ। अब ये कहते थे कि पूरा गांव के लोग पूरे गांव पानी पीता है, सभी लोग आए तो काना सफाई हो जाए। अब इसमें पैसा कौन लगाएगा? हम लगाएंगे पैसे, तो पैसे लगाने बोल रहे थे, पैसे लगा के सफाई कराएंगे। तो अब कब कराएंगे ये नहीं कोई ठिकाना है उसका। ऐसा कहते कहते तो बहुत दिन बीत रहा है। वो बच्चों ने आकर के रामकुंडी में से सब मलमा उलमा निकाला। देख वो तो ऊपर है माताराम, उसमें पानी तो रहता नहीं। पानी जिसमें है उसकी सफाई तो हो ही नहीं रही है। तो फिर आगे शिकायत की है इस मामले की? सरपंच सचिव तो आनाकानी कर रहे हैं कुल मिला के, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सफाई हो ही नहीं रही है वहां की, आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो आगे शिकायत की इसकी और कई जिम्मेदारों से? मतलब कि वो बाल्टी से ना ऊपर से थोड़ी सी चोई निकाले, फोटो खींच लिए। हाँ। और काना तालाब में गए थे, तालाब के किनारे 2 पन्नी बीने और फोटो खींच लिए। बस ये काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ। किसने की थी कल सफाई? सरपंच सचिव पहुंचे थे मौके पर? सचिव थे और सरपंच भी थे और भी थे, जो का नाम है 1-2 माई भी थी। कोई गंगा समिति चल रहा है क्या? ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो खाना पूर्ति की जा रही। चलिए फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। तो देखा जाए तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है लगातार गांव में, और हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए जिस तरह से जिक्र कर रहे थे हमारे साथ अभी पुजारी जी जुड़े थे, उनका कहना था कि कल खाना पूर्ति की गई है सफाई के नाम पे। मुझे लगता है शायद बार बार शिकायत की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सफाई का दिखावा किया है सरपंच और सचिव ने मौके पर पहुंचकर। देखिए खुशी, बिल्कुल मैं दर्शकों को और आपको बता दूं कि IND-24 की टीम जब वहां पर पहुंची और इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, तो निश्चित रूप से हड़बड़ाहट में जरूर जो है खुशी वहां पर सरपंच सचिव और कुछ झंडाधारी टीम जरूर पहुंची होगी और उन्होंने दिखावा जरूर किया होगा। लेकिन वर्तमान में जो विजुअल हमारे दर्शक देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो दुर्दशा उस स्थान की है जो वहां पर आज भी मौजूद है। और कहीं ना कहीं चूंकि गर्मी का समय है, श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, नर्मदा परिक्रमा वाले वहां पर जाते हैं, तो उनको पानी की समस्या होती है, प्रसाद ग्रहण की समस्या होती है। तो निश्चित रूप से खाना पूर्ति जरूर की जा रही है खुशी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सामाजिक स्तर पर राजनेता संगठनों को सामने आना चाहिए, जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन को सामने आना चाहिए और इस धरोहर को बचाने का प्रयास करना चाहिए। लगातार ये देखा जाता है खुदी कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार हो, सभी सरकार जन संरक्षण को लेकर और जो तालाब होते हैं, जो पुराने तालाब हैं, उनको संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि रामकुंडी में जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा है, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि इसका पानी लोग पीते हैं, तो इसके परिणाम वाकई बहुत खराब होने वाले हैं। अगर उस तरह का पानी भी अगर जनता पीती है तो उनकी सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है।
निश्चित रूप से खुशी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा विकट समस्या यहाँ पर है। ग्रामीण यहाँ पे बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होते हैं। वर्तमान में जिस तरह से बरेला गांव के पास ये गोरखपुर में स्थित रामकुंडी है, ये वरदान ही कहा जाए से कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है और यहाँ के पानी को ग्रामीण पीते हैं। तो ये गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। निश्चित रूप से लोग यहाँ के ग्रामीण बीमार हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल झाबुआ पावर बीमार हो सकते हैं। हमारे साथ रहवासी भी एक जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। जितेंद्र किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, देखिए रामकुंडी को लेकर समस्याएं आ रही है कि स्वच्छता के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति वहां पर की जा रही है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और उसकी शिकायत की आपने आगे? नहीं, अभी तो हाँ शिकायत किए थे, अभी जो आए थे वो लोग उनसे बोले थे, और कहीं पंचायत वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ प्लांट झाबुआ पावर प्लांट है, उसने भी गोद लिया, वो भी नहीं ध्यान देता। समस्या क्या कुछ बनी हुई है वहाँ पे? समस्या ऐसी है, पानी की है, और सबसे ज्यादा वहाँ पर गंदगी है। तो पानी यहाँ गोरखपुर के लिए वहीं से सब पीने के लिए लाते हैं। हाँ, और पाइपलाइन से भी यहाँ वहीं से आता है। तो शिकायतें की गई इस मामले के? सरपंच सचिव से तो शिकायतें की गई होगी, हालांकि उनका तो कहना है कि वो शायद बाकी जिन लोगों से चर्चा हुई है कि वो शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं आगे शिकायत की इस मामले की? अभी आगे नहीं की है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए ये भी एक इसमें देखने को मिल रहा है कि झाबुआ जो पावर लिमिटेड है वहां उस गांव को गोद ले, उन लोगों का क्या कुछ कहना है उनसे जब शिकायतें की गई होगी? देखिए खुशी, मैं बता दूं, क्योंकि CRS के तहत जब एग्रीमेंट होता है, जब प्लांट स्थापित किया जाता है, तो उस समय उस प्लांट के आसपास के ग्रामों को गोद ले लिया जाता है और पूरी जिम्मेदारी पानी से लेकर स्वच्छता की जिम्मेदारी झाबुआ पावर लिमिटेड की होती है। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि झाबुआ पावर लिमिटेड करोड़ों रुपए पर डे कमाता है, लेकिन CRS के तहत खर्च करने का नाम नहीं लेता, जिसका ये प्रतीक है रामकुंड, जो महज 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मिलाकर देखा जाए तमाम जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ फिलहाल पंडित राजेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी राजेश जी, ये घनसौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेला आती है, इसके पास ही में मौजूद है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है रामकुंडी, जिसका नाम आपने सुना होगा। नर्मदा के परिक्रमा को लेकर श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं और देखा जाए तो काफी विख्यात है ये, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रामकुंडी का पानी भी लोग पीते हैं, लेकिन अगर वहां जाकर आप स्थिति देखेंगे तो काफी गंदगी हो रखी है, जिसकी शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं है। जी हाँ, वर्तमान में जो सरपंच है और सचिव जो है, इनका दोनों का जो ये आलम बना हुआ है कि ये लगातार जो कार्य इनको लाभ मिलता है वही कार्य करते हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों से हमको बात करने पर ये उत्तर मिलता है कि हमने पंचायत को सूचित कर दिया। राजेश जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी, बस 1 मिनट रुकना चाहूंगी। हमारे साथ मुकुंद सिंह जी जुड़ चुके हैं, झाबुआ पावर लिमिटेड से PRO है। मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है मुकुंद जी? मुकुंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, शायद फिलहाल जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से कुछ इस तरह ही भागते हैं, जवाब शायद उनके पास होता नहीं है, तभी हमारे सवाल उन तक पहुंचते नहीं है। ठीक है, राजेश जी से हमारी चर्चा लगातार जारी थी। राजेश जी, देखिए कुल मिलाकर समस्याएं तो आपको भी पता है, और सरपंच सचिव का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित ही खाना पूर्ति वो कर रहे हैं स्वच्छता के नाम पर, शिकायतें की गई हैं, पर स्वच्छता को लेकर कोई भी एक्शन वो ले नहीं रहे हैं। जो वहां पर गंदगी बनी हुई है उसको हटवाने की, तो आपका क्या कुछ रुके इसको लेकर? आपने कहाँ शिकायत की है ग्रामीणों को, क्योंकि ऐसे ग्रामीणों की कहीं शिकायतें सुनी नहीं जा रही है? वर्तमान में हमने जनपद पंचायत के जो CO हैं उनसे चर्चा की, तो CO मैम का ये कहना है कि मैं देखती हूँ, कराती हूँ, और CSR के अंतर्गत जो झाबुआ पावर लिमिटेड कंपनी है या झाबुआ पावर लिमिटेड है, जो उनका भी अधिकार क्षेत्र आता है, वहाँ के अपने जो ग्रामीण अंचलों किनारे जो गांव आते हैं उसमें स्वच्छता रखी जाती है। तो इसमें लापरवाही झाबुआ पावर लिमिटेड की जो मुकुंद जी हैं उनकी भी मानी जाती है। ठीक है, फिलहाल आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ बिशन सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, SDM है। बिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
हाँ मैडम, नमस्ते। बिशन जी, IND24 में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये घनसोर के अंतर्गत बरेला ग्राम पंचायत आती है और इसी के अंतर्गत रामकुंडी पड़ता है। रामकुंडी जो लगातार चर्चा में रहता है, यहीं से नर्मदा की परिक्रमा के लिए भक्त जाते हैं और विशेष रूप से काफी प्रख्यात भी है। लेकिन स्थिति ये हो रखी है कि श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है, लेकिन गंदगी का केंद्र फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। गंदगी फैली हुई है। जी बिशन जी। हाँ जी, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है वहां पर। क्या कहेंगे? मैडम, कल मेरे नॉलेज में आया था परसों। हाँ, तो मैंने कल इसको जो काम चालू करवाया है अभी कल से 30 मार्च से जलगंगा का कार्यक्रम चालू हुआ, उसमें कुछ राशि रिलीज होगी, काम करवाएंगे इसमें। नहीं आपने एक्शन लिया, लेकिन देखा जाए तो सरपंच सचिव जिस तरह से वहां खाना पूर्ति कर रहे हैं, पहले तो शिकायतों के बावजूद वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। अब शायद आपने एक्शन लिया तो हड़बड़ाहट में वो पहुंचे तो है, लेकिन उन्होंने खाना पूर्ति की है। एक दो कागज और पन्नी उठा के वो चल दिए हैं। अगर हाँ ठीक है, हमने रहवासियों से चर्चा की, उनका भी ये कहना था कि कल आए थे सरपंच सचिव, आए थे मौके पर स्वच्छता को लेकर, लेकिन खाना पूर्ति करके चले गए हैं। ऊपर से सफाई कर ली और उसका फोटो क्लिक कर दिया है, शायद आपको बतवाने के लिए कि यहाँ पे सफाई हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जी बिशन जी। जी, उसको बढ़िया सौंदर्यीकरण कराएंगे मैडम, उसको नॉलेज में आ गया है। नहीं, सौंदर्यीकरण तो हो जाएगा, फिलहाल गंदगी ही हट जाए वही बड़ी बात है। सौंदर्यीकरण तो खैर बाद में हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है ना कि रामकुंडी का पानी पीते हैं लोग। अब ये तो उनकी सेहत के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है, आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, नहीं मेरे नॉलेज में आ गया, मैं उसको संज्ञान में लेकर उसमें काम कराऊंगा मैम। नहीं, लेकिन काम करवाने से पहले एक और आपसे निवेदन रहेगा बिशन जी हमारा, कि जो काम आपने दिया था सरपंच सचिव को, उसका एक बार निरीक्षण भी आप कर लीजिएगा कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं कल की ही घटना बता रही हूँ, पहुंचे थे सरपंच सचिव, आपने परसों एक्शन लिया है, कल वो पहुंचे और उन्होंने खाना पूर्ति कर दी, ऊपर की सफाई करके, शायद फोटो आपको ही भेजे होंगे, आपके पास पहुंचे होंगे सफाई के फोटो, लेकिन वैसी तस्वीरें अलग है वहां की। का जो मटेरियल है पानी के अंदर, उसको निकलवाएंगे मैडम, उसको अच्छा बनवाएंगे। चलिए, कब तक हो पाएगा ये काम? क्योंकि झाबुआ पावर लिमिटेड जो जिम्मेदारी लिए बैठा है, ना उसका ध्यान है, ना सरपंच सचिव का ध्यान है, तो आप कब तक कार्रवाई करवा पाएंगे इस मामले में? अभी तो हम इसको नरेगा से करवाएंगे मैडम, जितना हमारे पास अवेलेबल रहेगा अच्छा कराएंगे। नहीं करवाएंगे, मेरा सवाल ये कब तक हो पाएगा बिशन जी? क्योंकि 7 साल तो हो चुके हैं शिकायतों को किए। अब जितना आप समय लगाएंगे उतना ही ग्रामीणों की जान के साथ ये तो साफ तौर पर खिलवाड़ है। क्योंकि सौंदर्यीकरण अलग चीज हो जाती है, स्वच्छता भी ठीक है, लेकिन वहां का तो पानी तक पी रहे हैं लोग। हाँ, तो कब तक हो पाएगा मामले में कार्रवाई? कब तक हो पाएगी? स्वच्छता कब तक की जाएगी वहां पर? नहीं, अब ये अभियान चालू हुआ है, इसमें 1 माह के अंदर इसको कुछ न कुछ करते हैं मैडम। 1 माह के अंदर हो जाएगा वहां पे काम, या फिर बस शुरुआत ही करेंगे आप? नहीं, इसको करवाएंगे 1 माह में। चलिए ठीक है, फिर आपसे थोड़े दिन बाद एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं किस तरह का आपने। बिल्कुल मैडम, ठीक है। चलिए, शुक्रिया आपका। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, चलिए फिलहाल हमारे साथ राजेश दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखिए हालांकि कार्रवाई को लेकर आश्वासन तो दिया है एसडीएम ने, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? राजेश जी, चलिए शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहे। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए आश्वासन तो दिए जाते हैं, एक बार फिर से दिया गया है आश्वासन, और मुझे लगता है कि पिछले 7 साल में कई बार आश्वासन मिले होंगे, कार्रवाई हुई नहीं है। अभी एक बार फिर से एसडीएम ने कहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लगता है उम्मीदें हैं? देखिए, IND24 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, खासकर सिवनी जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इस प्लेटफॉर्म पर जब कोई खबर मुद्दा बन के उठती है, खासकर जनहित की खबर होती है, तो निश्चित रूप से जनता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन जरूर एक्शन में आता है। और जिसका प्रमाण यह है कि सिर्फ हमारी टीम एसडीएम साहब के पास पहुंची थी तो उन्होंने जो है वहां पर साफ सफाई अभियान की शुरुआत की थी। वो बात अलग है कि सरपंच सचिव ने सिर्फ फोटोग्राफी करी और चली आई, तो IND24 की टीम लगातार इस और ध्यान बनाए रखेगी। पर एक IND24 का जो खबर का असर चलाने का एक प्रावधान है कि नहीं, खबर कंप्लीट करने के बाद, दिखाने के, दर्शक को दिखाने के बाद उस खबर की जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है वो तक जनता को दिखाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। पहुंचवाई है जिम्मेदारों तक जितेंद्र, और निश्चित ही देखने वाली बात होगी। हालांकि एसडीएम से ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो एक्शन लिया था उसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति की गई है।
अब देखा जाएगा, निरीक्षण करते हैं वो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आश्वासन तो दिया गया है, उम्मीदें भी हमें आश्वासन से है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र, हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छता को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और खास तौर पर पर्यटन स्थल की बात कही जाती है, आस्था का केंद्र जहां होता है, तो धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से बात कही जाती है डेवलपमेंट की, सौंदर्यीकरण की, लेकिन उसके बावजूद अगर तस्वीरें इस तरह की नजर आती है तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या ये दावे सिर्फ किताबी है, जमीनी हकीकत आखिर क्यों नहीं देखी जाती। हालांकि इसको लेकर भी आश्वासन मिला है कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा, स्वच्छता को लेकर जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बातों के मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।